बुधवार को चुनाव प्रचार करने फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, जहां उन्होंने इंदौर की सावेर और देवास की खातेगांव में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। जहां अहिरावण से की बीजेपी की तुलना, कहा कि अहिरावण ने जिस तरह भगवान राम और लक्ष्मण जी से किया छल, उसी तरह अब आपके साथ भी कुछ बहरूपिये ने किया है छल। आपकी चुनी हुई सरकार चोरी की और उसे ले गए भ्रष्टाचार लोग, जिससे लड़ने के लिए आपको बनना होगा हनुमान। बोली, वादा पूरा नहीं हो तो खदेड़ दो सरकार, आपका हक मांगना है सबसे बड़ी देशभक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दमोह, गुना और मुरैना में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित, जहां उन्होंने अपने संबोधन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए गए बयान को बताया भद्दा। साथ ही वादा करते हुए कहा कि ये मोदी की है गारंटी कि जब मेरा तीसरा सेवाकाल होगा शुरू, तब मैं दुनिया के टॉप 3 में लाकर रहूंगा इस देश की अर्थव्यवस्था। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 5 पांडवों वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि 5 पांडवों की राह पर चल रहे हैं हम। बीती रात इंदौर पहुंचे एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जहां उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय पर कटाक्ष करते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि संकट में है कलाकार। देश के भाजपा नेतृत्व से केंद्रीय नेतृत्व ही नहीं बल्कि जनता भी है परेशान। 18 साल की सरकार को लेकर नीचे तक महसूस की जा रही है नाराजगी, जिससे डरी हुई है भाजपा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस को मिलेगा पूर्ण बहुमत और 130 से ज्यादा आएंगी कांग्रेस की सीटें। पूर्व विधायक व माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने बुधवार को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में कर दिया सरेंडर, जहां हेट स्पीच समेत 3 मामलों में गैर जमानती वारंट के बावजूद वह मार्च 2022 यानी 19 महीनों से चल रहा था फरार। बुधवार दोपहर अपने 2-3 वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचा उमर और वहां उसने खुद को कर दिया सरेंडर। इस खबर से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप और तुरंत कोर्ट में भारी पुलिस बल कर दिया गया तैनात। न्यायिक हिरासत में लेते हुए भेजा गया जेल। बुधवार को निवाड़ी के पृथ्वी पर पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस को समस्या और बीजेपी को समाधान बताते हुए कहा कि हमें आज समस्या नहीं बल्कि चाहिए समाधान। सिर्फ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ही दे सकती है यह समाधान। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने हर वर्ग का किया है विकास। बोले, कांग्रेस भी कर सकती थी ये काम, लेकिन इनके एजेंडे में नहीं है गरीब। साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है कांग्रेस, तभी चुनाव के समय केदारनाथ के दर्शन करने निकल गए वे। इंदौर के सावेर में हुई प्रियंका गांधी की जनसभा के दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसीराम सिलावट पर बोला हमला। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गद्दारी का प्रतीक है सावेर, इसलिए सावेर को गोद लेने आए हैं वे। जो अधिकार छिंदवाड़ा के लोगों का है, वहीं सावेर के लोगों का होगा अधिकार। बोले, ये कमलनाथ 2018 का नहीं बल्कि 2023 का है मॉडल। सबका लिया जाएगा हिसाब। न्याय के लिए हमेशा लोगों के साथ खड़े रहेंगे वे। झांसी में बीते 4 नवंबर को राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी के नाती अधिवक्ता प्रवीण कोरी को गोली मारने वाले आरोपियों की पुलिस से हुई मुठभेड़, जहां मुखबिर की सूचना पर अशोक सनफ्रान के सामने चेकिंग कर रही थी पुलिस। तभी करीब 3:30 बजे बाइक पर आते दिखाई दिए 2 बदमाश, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोका तो आरोपियों ने कर दी फायरिंग। इंस्पेक्टर के सीने में जा लगी गोली, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने के चलते उनकी बच गई जान। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए आरोपी भरत यादव के पैर में मारी गोली, जिसके बाद उसे कर लिया गया गिरफ्तार, जबकि दूसरे आरोपी शिव मेहरवार ने कर दिया सरेंडर। झांसी में बारबालाओं के ठुमकों के बीच युवक के फायरिंग करने का मामला आया सामने। झांसी बाजार थाना क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी के दौरान जब स्टेज पर बारबालाएं कर रही थी डांस, तभी एक युवक ने मंच पर जाकर राइफल से कर दी हवाई फायरिंग, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी जीतू यादव की तलाश की शुरू। पुलिस के अनुसार आरोपी को जल्द ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार। बुंदेलखंड के सागर में भी तेज है सियासी सरगर्मी, जहां बुधवार को सागर पहुंचे आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष व स्टार प्रचारक राखी बिरला और सागर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश जैन ढाना के समर्थन में किया रोड शो, जिसमें सैकड़ों लोगों की देखने को मिली भीड़। इस दौरान राखी बिरला ने जनता से कहा कि दीपावली का चल रहा है समय, झाड़ू को मां लक्ष्मी का माना जाता है प्रतीक, इसलिए झाड़ू पर मुहर लगाकर अपनी आने वाली नस्लों के बेहतर भविष्य व बेटियों की सुरक्षा को करें सुनिश्चित। विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच भाजपा को सतना में लगा बड़ा झटका, जहां अमरपाटन की अदालत ने मैहर की रामनगर नगर परिषद की अध्यक्ष सुनीता पटेल और उनके पार्षद पति राम सुशील पटेल का निर्वाचन कर दिया शून्य घोषित। चुनाव के वक्त नामांकन में गबन और रिकवरी की जानकारी छिपाने का है आरोप। बता दें कि अमरपाटन से भाजपा के प्रत्याशी और राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल के साड़ू भाई हैं राम सुशील पटेल। ललितपुर के तालबेहट में बुधवार की तड़के सुबह बदमाशों व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में कर लिया गया गिरफ्तार।
जब उसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए हो गया रफू चक्कर। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जिस पर लूट डकैती के 10 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। वहीं फरार हुए अन्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। शुक्रवार 10 नवंबर को झांसी आएंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जहां सुबह 10:40 पर पुलिस लाइन में उतरने के बाद सर्किट हाउस के लिए होंगे रवाना। यहाँ वह अधिकारियों के साथ करेंगे संवाद। इसके बाद निर्माणाधीन एवं विकासशील परियोजनाओं का डिप्टी सीएम करेंगे स्थलीय निरीक्षण। फिर वह शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए हो जाएंगे रवाना। जालौन के आटा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में खेत पर चारा लेने गई एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के युवक ने रेप की वारदात को दिया अंजाम। किशोरी के शोर मचाने के बाद युवक जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से हो गया फरार। पीड़िता के पिता ने थाने में दी तहरीर, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। जालौन में भी पुलिस और बदमाशों के बीच देखने को मिली मुठभेड़, जहां आटा थाना क्षेत्र में प्राचीन दुर्गा मंदिर से चोरी करने वाले शातिर बदमाशों से थाना पुलिस, एसओजी व सर्विलांस टीम की हुई मुठभेड़, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह हो गया घायल, जिसके बाद उसे एक अन्य साथी के साथ कर लिया गया गिरफ्तार, जबकि उसके 2 साथी मौके से भागने में हो गए सफल। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और मंदिर से चोरी का सामान किया गया बरामद। कार्रवाई कर भेजा गया जेल। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में सन 2020 में कंपनी बाग के पास हत्या की वारदात को दिया गया था अंजाम, जिसमें 4 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने कर लिया था गिरफ्तार, जबकि एक अन्य आरोपी राहुल यादव लगातार 3 साल से चल रहा था फरार, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी किया था घोषित। बुधवार को चेकिंग के दौरान बरुआ सागर थाना पुलिस ने फरार आरोपी राहुल यादव को कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।